सिंहासन पर महासंग्राम और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए लगातार जो वोटिंग प्रक्रिया है वो जारी है और 7 बजे से ही वोट डलना शुरू हो गए थे। कई जगह पर वोट प्रतिशत अच्छा दिखाई दे रहा है तो कई जगह पर चाल बेहद सुस्त दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला आज दिग्गजों के बीच है। दिग्गजों की साख और प्रतिष्ठा का आज सवाल है। ये जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया आज ये साफ कर देगी कि कौन जो है अपनी साख बचाने में कामयाब रहा है। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन इस बीच आ रही एक ब्रेकिंग का रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। 16 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान। यूपी में 11 बजे तक, औरैया में 18.51%, इटावा में 19.83% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद में 19.71%, फिरोजाबाद में 24.30%, हाथरस में 22.62%, जालौन में 21.72%, कासगंज में 22.12%, मैनपुरी में 24.45% मतदान। तो 16 जिलों की 19 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और सभी दिग्गज जो है अपना अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे थे वोट डालने के लिए, तो वहीं मुलायम सिंह यादव भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। हाथरस में 22.62%, जालौन का आपको दिखा रहे हैं, कासगंज में 22.12%, मैनपुरी में 24.45%। तो अभी तक आपको दिखा रहे हैं 11 बजे तक जो वोट प्रतिशत पहुंचा है उत्तर प्रदेश में वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिरोजाबाद में 24.30% वोटिंग सबसे ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रही है। जालौन में 21.72%, तो हाथरस में भी, कासगंज में 22.12%, मैनपुरी में 24.45%। तो उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत आपने देखा और चलिए अब आपको दिखाते हैं पंजाब में अभी तक कितना वोट प्रतिशत हो चुका है। मतदान की चाल जो है कितनी तेज है या कितनी सुस्त है। सभी 117 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। 8 बजे शुरू हुआ था मतदान, सुबह 11 बजे तक। बात करें 17.77% मतदान दर्ज हुआ है। अमृतसर में 15.48%, बरनाला में 20.15%, भटिंडा में 21.08%, फरीदकोट में 18.79%, फतेहगढ़ साहिब में 20.12%, फाजिलका में 22.55%, फिरोजपुर में 19.20%, गुरदासपुर में 18.74%, जालंधर में 14.30%, लुधियाना में 15.58%। तो सभी 117 सीटों पर मतदान जारी है और वोट प्रतिशत इस वक्त दिखाई दे रहा है कि काफी जो है तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अमृतसर में 15.48% मतदान, बरनाला में 20.15% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह मतदान प्रतिशत 11 बजे तक, अभी तक मतदान प्रतिशत जो है यहां पहुंचा है। जालंधर में 14.30%, आज 2 राज्यों में जो है मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद दिलचस्प ये चुनाव जो है हर एक नजरिए से, हर एक लिहाज से देखा जा रहा है। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसमें एकमात्र पंजाब ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस सत्ता में थी और यहां पर अब सत्ता बचाने की चुनौती सरकार कांग्रेस के सामने है। दूसरे राज्यों में सत्ता पर काबिज होने के लिए मैदान में कांग्रेस उतरी है, लेकिन बीजेपी के सामने भी इस बार मुश्किलें कम दिखाई नहीं दे रही हैं। चुनौती इस बार बीजेपी के लिए भी कड़ी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 300 और 400 पार का नारा जो है वो जरूर दिया गया है राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन दावे किसके दमदार साबित होने वाले हैं इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जुड़ गए हैं। विजय उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो आप तीसरे चरण के लिए चुनाव देख रहे हैं, मतदान देख रहे हैं, क्या अभी तक आकलन जो है इसका निकाला जा सकता है? क्या लगता है कि इस बार जो है पलड़ा किसका भारी रहने वाला है? देखिए, ये कहना बहुत टफ है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हो रही है अभी उतनी अच्छी वोटिंग नहीं हो रही है। हालांकि उन इलाकों में जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी सीधा मुकाबले की स्थिति है, एटा, फिरोजाबाद, कन्नौज, फर्रुखाबाद,
मैनपुरी, वहां पे वोट परसेंटेज काफी बेहतर है, 24% के करीब वोटिंग हो रही है। जी। तो इसका मतलब है कि दोनों पक्षों से जो मतदाता हैं उनको बाहर निकालकर वोट के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस पूरे खित्ते में चूंकि 2017 में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, तो बीजेपी को अपनी सीटें बचाए रखने की बड़ी चुनौती है, और जिसे समाजवादी पार्टी ने अपना जो नया समीकरण उन्होंने बनाया है, जिसमें गठबंधन बना के उन्होंने कोशिश की है कि वोटों का बंटवारा करें और बीजेपी को हराएं। तो चूंकि सिनेरियो ऐसा है इस इलाके में कि आलू किसान बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है। लोगों को पिछले कई चुनाव उत्तर प्रदेश के अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर पे ही सरकारें चली जाती थी। इस बार लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो एंटी इनकम्बेंसी है वो थोड़ा उस तरह से नहीं है, लेकिन हाथरस इसी इलाके में है जहां पे एक लड़की की जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया था, जो उसके साथ घटना हुई थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। लेकिन ऐसे ही कानपुर, अगर आप आइए कानपुर देहात में, तो वहाँ बिकरू कांड हुआ था। तो एक मिला जुला असर है। बुंदेलखंड का एक अलग माहौल है, वहाँ पे बीजेपी सरकार ने काफी कुछ करने की कोशिश की है। इसके बावजूद माना जा रहा है कि इस इलाके में जो जातीय समीकरण है वो बीजेपी के लिए चुनौती का कारण बन सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि इस बार जो है कुछ ऐसे मामलों को लेकर के भी जो आपराधिक घटनाएं यहाँ पर सामने आई थी, उसको दिमाग में रख के भी मतदाता जो है वोट करने वाले हैं, लेकिन जातीय समीकरण जो है हर बार ये चुनावी चाल को पलट देते हैं, कुछ और ही यहाँ पर जो नतीजा है वो दिखाई देता है। क्या लगता है इस बार भी क्या ये सब कुछ जो है प्रभावित करने वाला है चुनाव को? हाँ, बिल्कुल प्रभावित। देखिए, चुनाव को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, उन सभी को देखना पड़ता है। एक तो जो सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की वेव है कि नहीं, तो इस बार वेव तो जैसी नहीं, हाँ विंड दिखती है, हल्की हवा दिखती है। एक बीजेपी का जो रणनीति है, उसी रणनीति से अखिलेश ने समाजवादी पार्टी गठबंधन तैयार किया है। जी। लोगों को क्या सहूलियतें मिली हैं, समस्याओं को सरकार ने कैसे हैंडल किया है, क्या नई चीजें उनके लिए उन्होंने पहल की है, क्या अपने घोषणा पत्र में नई चीजें उनके लिए और उम्मीदों में रखी हैं, ये सारे इश्यूज हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट का मामला है। अब आप देखिए एक इम्पोर्टेंट, सर मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूंगी। हम आप ये बातचीत जो है आगे जारी रखेंगे, जहां से अभी छोड़ा है वहीं से हम आगे शुरू करेंगे। इस बीच दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से इस वक्त अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है अपील। पंजाब चुनाव पर सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील, बढ़ चढ़कर करें मतदान। वोट अपील की गई है पंजाब चुनाव को लेकर, पंजाब के भविष्य के लिए करें वोट। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दे पर करें मतदान। पंजाब के भविष्य के लिए करें वोट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पंजाब चुनाव को लेकर वोट अपील की गई है। आम आदमी पार्टी इस बार जो है सभी 117 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। भगवंत मान को उन्होंने अपना सीएम चेहरा घोषित किया है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें जो है झटकी थी पंजाब से और विपक्ष की भूमिका जो है अदा की थी, लेकिन इस बार जो है सभी की निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि इस बार प्रदर्शन जो है किस प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि अगर विशेषज्ञों की माने तो इस बार कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। तो बढ़ चढ़कर करें मतदान, पंजाब के भविष्य के लिए करें वोट। बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए वोट अपील अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। केजरीवाल की तरफ से अपील की गई है, बढ़ चढ़कर करें मतदान। और लगातार पंजाब के चुनावी दौरे पर रहे केजरीवाल और अपने सीएम कैंडिडेट के पक्ष में उन्होंने लगातार जो है वोट अपील भी की। साथ ही उन तमाम मुद्दों को वो उठाते रहे जो इस वक्त पंजाब की राजनीति में काफी अहम माने जा रहे हैं। खनन का मुद्दा उन्होंने उठाया, नशे का मुद्दा यहां उठाया, रोजगार की बात उन्होंने की। दिन पंजाब के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी दिन है। ऐसा भविष्य जिसमें आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उनको अच्छा रोज़गार मिले, वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पताल हों जिनमें आपके परिवार का मुफ्त इलाज हो,
नशा खत्म हो, ऐसा भविष्य जिसमें पंजाब की 3 करोड़ जनता सुरक्षित महसूस करे, ऐसा भविष्य जिसमें देश की सुरक्षा सर्वोपरि हो। ये सब तभी होगा जब आप वोट डालने जाएंगे। सभी माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप वोट डालने जरूर जाएं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये अपील की गई है कि सभी से अनुरोध करता हूं कि वो वोट डालने जरूर जाएं। माता बहनें जो हैं पंजाब के बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और प्रदेश के विकास के लिए वोट जरूर करें। चलिए बात आप करते हैं उत्तर प्रदेश की। तीसरे चरण के लिए मतदान 16 जिलों की 59 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है और इस बार जो है मुकाबला समाजवादी पार्टी के गढ़ में है और कांटे की टक्कर जो है वो बताई जा रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के बीच में। हमारे साथ मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार और नावेद चिको वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नावेद जी बहुत स्वागत है आपका और आपसे हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन विजय उपाध्याय जी जहां से हमने छोड़ा था मैं चाहूंगी आप अपनी बात को वहां से शुरू करें। लगता है हमारा संपर्क इस वक्त जो है टूट गया। विजय जी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, कोई तकनीकी दिक्कत है। नावेद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नावेद जी चलिए हम संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस बार जो है चुनावी समीकरण किस प्रकार से रहने वाले हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 49 सीटें जो हैं बीजेपी ने यहाँ पर अपने खाते में दर्ज की थी और जो बीएसपी है उसका खाता तक यहाँ पर नहीं खुल पाया था। विजय उपाध्याय हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जी विजय जी, मैं ये कह रहा था कि इस पूरे इलाके में अलग अलग कलर के विधानसभा क्षेत्र हैं, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी असर है, अवध के भी क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड है ही मध्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो ये हर इलाके में, हर जिले में एक अलग समीकरण काम कर रहा है। बुंदेलखंड थोड़ा अलग तरीके से वोटिंग पैटर्न उसकी रहती है, वहां पे इक्वेशंस अलग रहते हैं। और जब कानपुर के से आगे चलिए आप फर्रुखाबाद और हाथरस की तरफ, तो वहां पे आपको आलू किसानों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कन्नौज में इत्र कारोबार, जो इत्र की वजह से तो वो जो इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी वो 200 करोड़ रुपए अलमारी में चर्चा में रहे थे वो मामले के इत्र कारोबारियों पर जो रेट जिस तरीके से डाली गई कि भ्रष्टाचार जो है वो कैसे परवान चढ़ रहा था। जी, और वहां पे देखिए असीम अरुण भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो आईजी थे उन्होंने इस्तीफा बीआरएस लिया और बीजेपी के टिकट पे भी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत ही अलग अलग तरीके का सेगमेंट है इस पूरे 59 सीटों के इलाके में। चूंकि चाहे आप जिन मुद्दों की बात करें जिसको अपोजिशन ने उठाया, वो बेरोजगारी है, किसानों के इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी विपक्ष ने घेरने की कोशिश की, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा इशू है। उसी दुबे का मामला इसी इलाके में है जहां उसकी बहन को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो एक अलग तरीके का है। आप इस 59 सीटों को एक साथ एक जैसे समीकरण से नहीं देख सकते हैं। सब 2 जिलों 3 जिलों का अपना एक सेगमेंट बना के तब इसे देखना पड़ेगा। 16 जिले हैं। ठीक ऐसे ही कानपुर शहर का एक अलग मिजाज है जहां वोटिंग अभी बहुत कम हो रही है। मुझे लगता है कि पूरे जो जितने जिले हैं और जहां चुनाव हो रहा है उसमें सबसे कम वोटिंग कानपुर में है और शहरी मतदाताओं को जरूर वोट डालना चाहिए, वो निकलें और वोट करें, क्योंकि 5 साल के लिए ये जो सरकार चुनी जानी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसकी भी सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश आज जहां है यहाँ से उसको 5 साल के बाद कैसा रखना चाहते हैं नेता लोग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जनता के लिए। अब चूंकि जरूरतें बदल गई हैं लोगों की, अब रोटी कपड़ा मकान या बिजली सड़क पानी से आगे जाके लोग सोचने लगे हैं। और आगे जब सोचते हैं तो उसमें सभी का आर्थिक विकास, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार का वातावरण, नौकरियां, तो ये सारी चीजें सिर्फ सरकार की कोशिश से नहीं हो सकती। सरकार में के साथ सहयोग करना भी पब्लिक करेगी, तभी बेहतर वातावरण बन सकता है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री के लिए जमीन ली जाती है तो उसका लोग विरोध करते हैं, फिर रोजगार की भी मांग उसी सरकार से करते हैं जी। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। यूपी में वैसे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है। हिंदुस्तान में देखें तो तमिलनाडु और गुजरात महाराष्ट्र 2-3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हैं और वहां पे एक इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर भी है। यूपी का इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर बेहतर करने की जरूरत है ताकि बाहर से लोग आएं
चूंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगती भी है उसमें भी पॉलिटिक्स होती है, जो एम्प्लॉय बन जाते हैं उसमें काम करते हैं वो लोग भी राजनीतिक लोगों के रसूख का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से काफी चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है यहाँ का। वो कैसे ठीक होगा और कैसे ईज ऑफ डूइंग और बेहतर हो, ताकि वास्तव में जो लाल फीताशाही है अधिकारियों की कि किसी एक प्रोजेक्ट को सालों साल, मैं तो जानता हूं कि चलिए विजय जी, हम लौटेंगे और आपसे इस पर आगे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ नावेद चिको भी जुड़ चुके हैं। नावेद जी, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे भी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों को लेकर, और ये जानने की हम जरूर कोशिश लगातार कर रहे हैं कि इस बार जो है पड़ला किसका भारी रहने वाला है, किसके बीच कांटे की टक्कर जो है रहने वाली है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।